सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा पंचमी में सप्तम पाठ यानी 7वां पाठ जिसके प्रश्नोत्तर कर रहे थे, आज हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। अब प्रश्न संख्या 2। दिवाकरः एकस्मिन् दिने बहूनि कार्याणि कृतवान्। दिवाकर ने एक दिन में बहुत से कार्य किए। तानि अद्य लिखितानि सन्ति। वह यहाँ लिखे गए हैं। उदाहरण वाक्यम दृष्ट्वा तद्धारेण शृंग खलारूपेण वाक्यानि रचतु। उदाहरण में दिए गए वाक्यों को देखकर उसके अनुसार नीचे लिखे वाक्यों की रचना करनी है। यानी कार्य करने वाला कौन है? दिवाकर। यानी दिवाकर ने इस यहाँ पर जो है इस दिन बहुत से काम किए। कौन कौन से काम किए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। जैसे आपके उदाहरण दिया गया है, शब्द है जैसे दुग्धम पीतवान, दूध पीकर, पुस्तकम पठितवान, पुस्तक पढ़कर, समाचारम श्रुतवान, समाचार सुनकर, गृह पाठम लिखितवान, घर का पाठ यानी गृह कार्य लिखकर, भोजनम कृतवान, भोजन करके, विद्यालयम गतवान, विद्यालय गया, प्रश्नस्य उत्तरम दत्तवान, प्रश्न का उत्तर दिया, लेखनीम कृतवान यानी लिखने का कार्य किया, चित्रम दृष्टवान, चित्र देखे, फलम खादितवान, फल खाए। यानी उसने ये सारे काम किए। तो इन्हें हम अब वाक्य के रूप में काम में लेंगे। जैसे आपके उदाहरण दिया है, दिवाकर दुग्धम पीत्वा पुस्तकम पठितवान। दिवाकर ने दूध पीकर पुस्तक पढ़ी। यानी उसने काम क्या किया? दुग्धम पीतवान। पहला शब्द अब नहीं, ये वाला पहला जो है वो ले लिया इसमें उदाहरण में। दुग्धम पीतवान पुस्तकम पठितवान, दूध पीकर पुस्तक पढ़ी। यानी दुग्धम पीतवान और पुस्तकम पठितवान ये ले लिया। अब आगे का वाक्य बनाना है। पुस्तक पढ़ के क्या किया? यानी अंत में जो है ये जैसे पुस्तक पढ़ी, दूध पीकर पुस्तक पढ़ी। दिवाकर ने दूध पीकर पुस्तक पढ़ी। अब हमें वाक्य लेना है, दिवाकर है पुस्तकम पठितवान। पढ़ी ना, पठितवान, क्योंकि यहाँ कत्व प्रत्यय का प्रयोग करना है, करके। ठीक है, यह है पीतवान, पठितवान, श्रुतवान और लिखितवान, ये है कत्वतु प्रत्यय। अब इसकी जगह पहले वाक्य में अगर प्रयोग करेंगे वहाँ कत्व का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्य में कत्वतु का ही प्रयोग करेंगे। तो अपना वाक्य बन गया, दिवाकरः पुस्तकम पठित्वा, पुस्तक पढ़ करके, समाचारम श्रुतवान, समाचार सुना। यहाँ तक आ गए आपने। अब है दिवाकरः समाचारम श्रुत्वा गृह पाठम लिखितवान। समाचार सुनकर घर का पाठ किया। भोजनम कृतवान का प्रयोग करना है। अब घर का पाठ लिखा, यानी जो काम है वो लिखा, लिख करके भोजन किया। देखो, दूध पीकर पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ करके समाचार सुना, समाचार सुन करके घर का पाठ यानी काम किया, और गृह पाठ लिख करके भोजन किया, भोजन करके विद्यालय गया, विद्यालय जाकर प्रश्नोत्तर किए, प्रश्नोत्तर करके लेखन का कार्य किया, लिखने का कार्य किया, और लिखने का कार्य करके चित्र देखे, चित्र देखकर फल खाया। यानी क्रम से एक के बाद एक आगे सारे जुड़े हुए हैं। तो हम जो ये वाक्य है इस प्रकार 8 वाक्य इन यहाँ दिए हुए हैं, क्रम से लेते हुए इन वाक्यों का प्रयोग करेंगे। देखो बच्चों, जो प्रश्न है दूसरा, उसमें 2 वाक्य दिए हुए, दुग्धम पीतवान, दूध यानी दुग्धम पीतवान, दूध पिया, पुस्तकम पठितवान, पुस्तक पढ़ी। यानी दूध पिया, पुस्तक पढ़ी, उसने 2 कार्य किए। अब उनको हमें एक वाक्य में लिखना है। यानी दूध पिया, पुस्तक पढ़ी,
पहले क्या किया उसने, दूध पिया। तो दूध पीकर क्या किया उसने, पुस्तक पढ़ी। तो इसमें पहला जो शब्द है, वाक्य जो है, उसमें हमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है और दूसरा जो वाक्य है वह वैसा का वैसा लिखना है। क्यों? क्योंकि दूध पीकर, पीतवान का अर्थ होता है पिया, और इसकी जगह हमें करना है पीकर, यानी पिया की जगह क्या करना है, पीकर। यानी दूध पीकर पुस्तक पढ़ी, दूध पिया पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य है। इसको हमें बदलना है, दूध पीकर पुस्तक पढ़ी। इसमें दिवाकर नाम का एक लड़का है जो एक दिन में बहुत सारे काम करता है। वो क्या क्या काम करता है, इसी से संबंधित यहाँ वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, उन्हें हमें शब्द जोड़ करके वाक्य बनाने हैं। तो पहला अपना उदाहरण है, दुग्धम पीतवान, दूध पिया, पुस्तकम पठितवान, पुस्तक पढ़ी, दूध पिया पुस्तक पढ़ी। दो काम किए, इनको एक साथ करना है। दिवाकरः दुग्धम पीत्वा पुस्तकम पठितवान, दिवाकर ने दूध पीकर पुस्तक पढ़ी। अब हमारा पहला है पुस्तकम पठितवान, पुस्तक पढ़ी, समाचारम श्रुतवान, समाचार सुना। पहले क्या किया उसने, दूध पीकर पुस्तक पढ़ी। अब क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ने के बाद क्या कर रहा है, समाचार सुन रहा है। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, पुस्तक पढ़कर समाचार सुना। तो पुस्तक पढ़कर बनाना है, पढ़ी की जगह यानी पठितवान की जगह कत्व प्रत्यय पठित वा लग जाएगा। तो हो गया, दिवाकरः पुस्तकम पठित्वा समाचारम श्रुतवान, दिवाकर ने पुस्तक पढ़कर समाचार सुना। दूसरा है, अब उसने लास्ट में क्या किया, समाचार सुना। तो समाचार सुन के क्या करेगा, समाचारम श्रुतवान गृहपाठम लिखितवान, समाचार सुना, गृहपाठ यानी घर का काम, लिखितवान यानी लिखा, यानी गृह कार्य, यानी घर पे जो काम लिखने के लिए दिया था वह उसने किया। तो दिवाकरः समाचारम श्रुत्वा गृहपाठम लिखितवान, दिवाकर ने समाचार सुनकर गृह कार्य किया, लिखा या करना, लिखना। अब गृह कार्य लिख करके क्या किया, भोजन किया। ठीक है, गृहपाठम लिखितवान, गृह कार्य लिखा, भोजनम कृतवान, भोजन किया। तो लिख कर करना है हमें, तो लिख कर करेंगे तो लिखित वा हो जाएगा। दिवाकरः गृहपाठम लिखित्वा भोजनम कृतवान। होता है भोजनम कृतवान, भोजन किया, विद्यालयम गत्वा, विद्यालय गया। यानी उसने दो काम किए, भोजन किया, विद्यालय गया। पहले क्या किया, भोजन किया, उसके बाद विद्यालय गया। तो भोजन करके ही तो विद्यालय गया है। तो यहाँ पर कृतवान की जगह क्या करना है, कृत्वा करना है। तो दिवाकरः भोजनम कृत्वा विद्यालयम गतवान, दिवाकर भोजन करके विद्यालय गया। पांचवा है विद्यालयम गतवान, विद्यालय गया, प्रश्नस्य उत्तरम दत्तवान, प्रश्नों के उत्तर दिए। विद्यालय जाकर प्रश्नों के उत्तर दिए। तो दिवाकरः विद्यालयम गत्वा प्रश्नस्य उत्तरम दत्तवान, दिवाकर ने विद्यालय जाकर प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रश्नों के उत्तर देकर क्या किया उसने, लेखनीम कृतवान, लेखन कार्य किया। तो अब है दिवाकरः प्रश्नस्य उत्तरम दत्त्वा लेखनीम कृतवान, प्रश्नों के उत्तर देकर लेखन कार्य किया। लेखनीम कृतवान, लेखन कार्य किया, चित्रम दृष्टवान, चित्र देखे। तो दिवाकरः लेखनीम कृत्वा चित्रम दृष्टवान, लेखन कार्य करके चित्र देखे। देखिए, चित्रम दृष्टवान, चित्र देखे, फलम खादितवान, फल खाए, यानी चित्र देखा फल खाए। यानी उसने पहले क्या किया, चित्रों को देखा और फिर खाना खाया, क्या खाया, फल खाए। तो दिवाकरः चित्रम दृष्टवा, चित्र देख कर फल खाया। दिवाकर ने चित्र देखकर यानी चित्रों को देखने के बाद
फल खाया। पहले को हम कौन सा किया? चित्र देखने का, यानी करके, एक काम करके फिर उसने क्या किया? दूसरा काम किया। तो कत्वा प्रत्यय में कर के अर्थ का प्रयोग कर या कर के अर्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका अर्थ होता है कर या करके। इस प्रश्न में दो प्रत्यय का प्रयोग किया गया, एक कत्वतु और एक कत्वा। यानी कत्वतु का अर्थ तो ये होता है भूतकाल का वाक्य अर्थ दिलाने के लिए कत्वतु का प्रयोग किया जाता है, और कत्वा का भी भूतकाल में, यानी जो काम पूरा करके दूसरा काम करना। ठीक है, जैसे कत्वतु में पीतवान पीतवा, पठितवान पठित्वा, श्रुतवान श्रुत्वा, लिखितवान लिखित्वा, कृतवान कृत्वा, और गतवान गत्वा, दत्तवान दत्वा, दृष्टवान दृष्टवा। यानी इसमें कत्वा का अर्थ होता है कर या करके, यानी एक काम पूरा करके दूसरा काम करना। इसमें इस अर्थ को लाने के लिए हम कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग न करके वहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब आज का गृह कार्य है। गृह कार्य में प्रश्न संख्या 2 व आगे का जो पाठ है आपका 8वां, उसके शब्दार्थ करने हैं। यह प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है। ठीक है, आपको ऊपर के वाक्य लिख करके नीचे पूरा वाक्य बनाना है, और फिर यह है अगले पाठ के शब्दार्थ। इन दोनों को आपको अपनी कॉपी में करना है, दिनांक और कक्षा कार्य क्रमांक लगा करके।